वादी सिंध की तहजीब, जिसे हड़प्पा तहजीब भी कहा जाता है, दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक थी, जिसकी तारीख तकरीबन 3300 कब्ल मसीह। ये अब पाकिस्तान और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में दरियाए सिंध और उसकी मुआविन नदियों के साथ मौजूद था। इस तहजीब की खुसूसियत इसकी जदीद शहरी मनसूबाबंदी, निकासी आब और सफाई के पेचीदा निज़ाम और मुनफरद तहरीरी निज़ाम थी, जो आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। वादी सिंध की तहजीब अपने मुनज़्ज़म शहरों के लिए मशहूर थी, जो एक गर्द नुमा तर्ज पर तामीर किए गए थे। कुछ बड़े शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले थे और तिजारत के बड़े मराकज़ के तौर पर काम करते थे। इन शहरों में पकी हुई ईंटों से बने हुए कसीरल मंजिला मकानात थे और सड़कें एक गर्द पैटर्न के साथ बिछाई गई थी, जिसमें एक मरकज़ी गली बाकियों से चौड़ी थी। वादी सिंध की तहजीब की नुमायां खुसूसियात में से एक इसका जदीद तरीन सफाई का निज़ाम था। शहरों में नालों और सीवरेज के निज़ाम का एक पेचीदा नेटवर्क था, जो सड़कों के नीचे बनाए गए थे। कचरा शहर से इकट्ठा करके ले जाया जाता था, जिससे बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद मिलती थी। वादी सिंध की तहजीब के लोग ज़राअत में माहिर थे और उन्हें आबपाशी के निज़ाम की अच्छी समझ थी। उन्होंने गंदम, जौ और दीगर फसलें उगाई, जिनकी वो दूसरी तहजीबों के साथ तिजारत करते थे। वादी सिंध की तहजीब तिजारत का एक बड़ा मरकज़ थी, जिसके तिजारती नेटवर्क मेसोपोटामिया और मिस्र तक फैले हुए थे। वादी सिंध की तहजीब एक भरपूर फ़न्नी और सकाफ़ती विरसा की हामिल थी। उन्होंने पेचीदा मिट्टी के बर्तन, मुजस्समे और ज़ेवरात बनाए, जिनकी आज भी तारीफ़ की जाती है। लोगों के पास लिखने का एक अनोखा निज़ाम भी था, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है। यह तहरीर मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर ज़ाहिर होती है और माहिरीन का ख्याल है कि उसे तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वादी सिंध की तहजीब की बहुत सी कामयाबियों के बावजूद ये बिलाखिर ज़वाल पजीर हुई और 1300 कब्ल मसीह के करीब गायब हो गए। इस कमी की वजूहात पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हैं, लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि ये माहौलियाती तब्दीलियों जैसे बारिश में कमी या बैरूनी ग्रोहों के हमले की वजह से हुआ होगा। वादी सिंध की तहजीब के ज़वाल और हतमी ख़ात्मे की असल वजह अभी तक मालूम नहीं है और ये तारीख़ दानों और आसार क़दीमा के माहिरीन के दरमियान बहस का मौजू बनी हुई है। ताहम कई नज़रियात हैं जो इस कदीम तहजीब के ज़वाल की वजाहत करने की कोशिश करते हैं। एक नज़रिया यह है कि एक बड़ी माहौलियाती तब्दीली, जैसे आब व हवा की तब्दीली, पानी की फराहमी और ज़री पैदावार में कमी का बाइस बन सकती है, जिसके नतीजे में समाजी तनाव और बिलाखिर तहजीब के खात्मे का सबब बन सकता है। एक और नज़रिया यह है कि खाना बदोश कबाइल या दीगर बैरूनी क़ुव्वतों के हमलों ने तहजीब के ज़वाल में हिस्सा डाला है। कुछ शवाहिद से पता चलता है कि वादी सिंध की तहजीब ने यलगार की कई लहरों का तजर्बा किया, बशमूल हिंद आर्याई, जो मौजूदा समाजी और सियासी ढांचे को गैर मुस्तहकम कर सकते थे। अंदरूनी कशमकश के शवाहिद भी मौजूद हैं, जैसे कि हुक्मरान अशराफिया के दरमियान तबक़ाती कशमकश या इक़्तिदार की कशमकश का इम्कान, जो तहजीब के ज़वाल का बाइस बन सकता था। मजमूई तौर पर वादी सिंध की तहजीब का ज़वाल और ख़ात्मा मुमकिना तौर पर कई अवामिल के इम्तिज़ाज का नतीजा है, जिनमें माहौलियाती तब्दीली, बैरूनी हमले और अंदरूनी तनाज़ात शामिल हैं। तहजीब से तहरीरी रिकॉर्ड की कमी उसके ज़वाल की वजूहात का कतई तौर पर तयन करना मुश्किल बनाती है।